नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का आगाज शुरू हो गया है टीसीएस के बम्पर रिजल्ट्स के साथ। आज है 8 जनवरी 2021 और टीसीएस के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पूरी चीज़ समझेंगे, टीसीएस के रिजल्ट भी समझेंगे, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, डिविडेंड क्या मिला है, चार्ट पे क्या दिख रहा है, किस लेवल तक जा सकता है, क्या हो सकते हैं टारगेट, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी। वीडियो के साथ बने रहें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें। इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, बिलीव मी। सबसे पहले करते हैं काम की बात। टीसीएस ने सभी शेयर होल्डर्स को दिया है गिफ्ट ऑफ ₹6 पर इक्विटी शेयर हेल्ड। जितने भी शेयर आपके पास हैं आपको ₹6 मिलेंगे एज डिविडेंड बाय द कंपनी। और दोस्तों, आपको जान करके ये खुशी होगी कि टीसीएस एंड इन्फोसिस आर वन ऑफ द बिगेस्ट डिविडेंड प्लेयर्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैश है। दे आर कैश रिच कंपनीज। तो जो लोग भी शेयर होल्डर हैं, इंक्लूडिंग मी, एज अ डिस्क्लोजर बता देना चाहता हूं भाई, टीसीएस का मैं शेयर होल्डर भी हूं। सो ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। अब देखते हैं नंबर्स। दोस्तों, ये जो कॉपी है ये कॉपी मेरी नहीं है, ये टीसीएस ने अपलोड करी है। तो भाई ये टीसीएस के द्वारा अपलोड की गई कॉपी, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, सो आई एम नॉट टू बी द ब्लेम्ड, आई एम नॉट द पर्सन टू बी ब्लेम्ड बाय द वे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे सारे नंबर्स की, जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू अगर आप पिछले साल का कंपेयर करें 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, तो जो रेवेन्यू आया था दैट वाज 39,854, ऑल वैल्यूज इन करोर्स। पिछले क्वार्टर में दैट इज सितंबर 2020 में था 40,135 करोड़। दैट इज अगर आप बात करें जो अभी आया है वो आया 42,015, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है ना, और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास। और सिमिलर काइंड ऑफ बढ़ोतरी आप टोटल इनकम में भी देख पा रहे हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 5% की बढ़ोतरी आपको दिखाई पड़ रही है ऑन टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रंट। बात करें एक्सपेंसेस के, तो कंपनी के एक्सपेंसेस में कोई ज़्यादा खास बढ़ोतरी नहीं है। अगर आप बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, जो कि बढ़ के स्लाइट अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ 30,831 हुआ है। ओवरऑल कोई बहुत बड़ा इंक्रीज उनके एक्सपेंसेस में नहीं है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो में कुछ क्लैरिटी कम आ रही होगी तो यहाँ से अपना रेजोल्यूशन इंप्रूव कर दें, वहाँ पर 3 डॉट होंगे, उससे आप अपना रेजोल्यूशन इंप्रूव कर सकते हैं। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो बिफोर टैक्स मतलब टैक्स अभी निकाल देंगे तो उससे पहले का अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 10,569, वो बढ़ के आया 11,692। अच्छी खासी बढ़ोतरी, पिछले क्वार्टर से भी अच्छी खासी अप्रॉक्सीमेटली 10% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और पिछले साल से भी उसी प्रकार की 10% तो नहीं, बट अप्रॉक्सीमेटली 7-8% की बढ़ोतरी आपको प्राइमा फेसिया दिखाई पड़ रही है। बाकी एग्जैक्ट डॉट टू डॉट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर बैठो लेके और तड़ा तड़ देखना, कैलकुलेट करना शुरू कर दो। ओवरऑल बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है एज फार एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कंसर्न्ड। अब बात करते हैं शुद्ध मुनाफे की। शुद्ध मुनाफा दैट इज प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो आया है ये, तो वो आया है 8,727 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 8,143 करोड़। तो यहां पर आपको करीब 7% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है इन प्रॉफिट। और वहीं पर अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 7,504 करोड़, वहां से तो अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल अगर आप बात करें रिजल्ट आर वेरी पॉजिटिव। अब इस कोविड के चलते भी अगर आपको कंपनी मार्केट में थोड़ा सा बिजनेस का इंप्रूवमेंट बूम शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको 6% का प्रॉफिट निकाल करके दे रही है, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड कंपनी टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्विकली देखते हैं कंपनी का ईपीएस क्या है। तो ईपीएस बेसिकली आपको रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 21.63, जो कि पिछले क्वार्टर में डिप हो गया था। इट डिप्ड एंड इट वेंट बिलो 20 से भी नीचे चला गया था। लेकिन अब की क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से तो बेहतर परफॉर्मेंस है ही, पिछले साल से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा करके 23.19 हुई है, जिसके कारण इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स को भी बीट गया है टीसीएस के रिजल्ट्स में। तो दोस्तों, मंडे को अगर आपको टीसीएस के स्टॉक्स में कोई बढ़ोतरी नजर आती है, यू शुड नॉट बी शॉक्ड। इनकेस अगर आपको सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इसको आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट में कितना कितना धंधा किया है कंपनी ने, और पिछले क्वार्टर में भी, पिछले साल के इसी क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी। सो यू कैन एट योर ओन टाइम यू कैन रीड देम, परयूज देम एंड ऑफ कोर्स एनालाइज देम।
अब सारे डेटा को हम लोग क्विकली समराइज फॉर्म में देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो बेस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसको देख लेते हैं। बैक टू पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। नेट प्रॉफिट ग्रोथ आई है 7.2%, जो कि मैंने आपको ईयर ऑन ईयर बताया। अगर बात करें एम्प्लॉय एट्रिशन की, तो जो एम्प्लॉय एट्रिशन है वो लोवेस्ट हुआ है इन दी IT सर्विसेज विच इज 7.6%। मतलब एम्प्लॉयज़ को सबसे कम निकाला गया है एज फार एज कंप्लीट IT सेक्टर इज कंसर्न। अब मतलब इन्फोसिस की बात नहीं हो रही है, TCS की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन भी है। और आप देखें अगर हाइलाइट्स ऑफ क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो रेवेन्यू आया है 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट दैट्स ओके। 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, 5.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। रेवेन्यू की बात हो रही है। नेट इनकम के बारे में बात करें, ईयर ऑन ईयर 7.3%, 3.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट इनकम की बात हो रही है। जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो ज़्यादा देखना जरूरी है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आपके सामने है 4.1%, 4.4% ईयर ऑन ईयर। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन एक वो पैरामीटर होता है जो कि बताता है कंपनी के जो मेन मार्जिन है, मेन बिजनेस, मेन जो उसका जो मेन रेवेन्यू है, उससे जो मेन धंधा है, उससे जो मार्जिन निकल करके आ रहे हैं वो क्या है। तो जो मेन बिजनेस है, मेन जो धंधा है उनका, उससे 26.6% का ऑपरेटिंग मार्जिन वो निकाल रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव। और इंपॉर्टेंट डेटा, इंटरिम डिविडेंड 6 रुपीज़ मैंने आपको बता दिया है। यस, रिकॉर्ड डेट इज 16 जनवरी 2021। मतलब 16 जनवरी 2021 से पहले पहले अगर ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में, मैं बात क्या बोल रहा हूं, डीमैट अकाउंट मतलब 2 दिन पहले खरीदा वो होना चाहिए, 14 जनवरी को खरीद लेना। अगर लेना है ये डिविडेंड, तो डिविडेंड के लिए वैसे कभी मैं स्टॉक को खरीदने को बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर चाहिए तो 16 जनवरी 2021 रिकॉर्ड डेट है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में है तो ये डिविडेंड आपको मिलेगा। पेमेंट डेट इज 3 फरवरी को आपके अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कि आपको फोकस करने चाहिए। बाकी उसमें डेटा तो बहुत होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है एज अ शेयर होल्डर आपके दिमाग में डेफिनेटली होना चाहिए, वो मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट कैप के बारे में बात करें, इंडस्ट्री की ज़बरदस्त पकड़ है। अगर बात करें TCS के बारे में, तो 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 1% के डिविडेंड यील्ड को मैं अच्छा मानता हूँ। इट इज़ हैविंग मोर देन दैट, इनफैक्ट 2.5 टाइम्स ऑफ माई एक्सपेक्टेशन। इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5% डिविडेंड यील्ड, 2.34 टू बी स्पेसिफिक। इंडस्ट्री की पी है 32 के आसपास, उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दोस्तों अच्छी चीज़ हमेशा आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन में मिलेंगी। अच्छी चीज़ लोगे तो महंगी ही मिलेंगी, है ना। तो सेम इज द केस विद TCS एज वेल। अगर बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की एक महीने में, अच्छा दोस्तों ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले एक महीने में स्टॉक 11% भाग चुका है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर बात करें ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कितनी बढ़ी है? इट हैज़ इंक्रीज 7%। मेरे हिसाब से स्टॉक अपने फंडामेंटल से थोड़ा सा ज़्यादा रनअप कर गया है। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 38% के रिटर्न, जबकि कोविड वगैरह हुआ था, कोविड में गिरावट भी आई, स्टॉक करीब 1600-1700 के आसपास चला गया था, वहाँ से बाउंस बैक दिखा करके उसने दिए हैं 38% के रिटर्न्स। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी एक साल में? मात्र 7-7.5%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है, उसने फ्यूचर की ग्रोथ को भी इसमें फैक्टर इन कर लिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको मल्टी बैग रिटर्न देगा, तो दोस्तों मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि स्टॉक में कभी भी कोई करेक्शन आता है, उसमें आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे ही गिरावट आएगी दोस्तों, इसमें शार्प बाइंग आएगी, ऐसा आप पहले भी कई बार ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं और कई बार मौके देता है खरीदने के। पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, स्टॉक ने दिए 131% के, ऑलमोस्ट 131% के रिटर्न्स। मतलब 1 लाख को बनाए हैं 2,31,000 रुपए विद इन हाउ मच टाइम? 3 ईयर्स। 3 साल में पैसा डबल करने की मशीन है ये। तो जब कभी भी डिप्स मिले, और डिप्स मिलती रहती हैं, 1 दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और ये कोविड के समय भी आई और उसके बाद अभी स्टॉक भाग गया। तो दोस्तों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर गया, इसने फ्यूचर की ग्रोथ को भी फैक्टर इन कर लिया है।
अब चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, तो हमें पता चलता है कि स्टॉक अभी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और स्टॉक आपको कई बार अपॉर्चुनिटी देता है बाइंग करने की ऑन इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब कभी भी यहाँ पर टच करने की कोशिश करे तो वहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अब दोस्तों ये कब कर सकता है, अभी ऐसा लग रहा है कि बाई चांस कभी कोई खराब न्यूज़ आती है इन फ्यूचर, कल तो नहीं, मंडे को नहीं, लेकिन फ्यूचर में आती है तो ये स्टॉक डिप कर सकता है। अब मंडे को क्या होगा ये जानना जरूरी है। मंडे को दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में पॉजिटिविटी रहेगी, उसके 2-3 रीजन है। पहली चीज, नंबर 1, इसने इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। जब कभी भी कोई चीज एक्सपेक्टेशन को बीट करती है तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती है। अगर किसी आदमी से सोचा जाए कि भाई ये तो 100 मीटर में पास ही नहीं हो पाएगा और वो पास भी हो जाए, एक्सीलेंट भी ना आए, उसको छोड़ दो, वो पास भी हो जाता है, मेरे हिसाब से इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी नाइस। नंबर 2, पहली चीज तो हो गई कि उसके परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। नंबर 2, उसने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग। इसमें कोई भी शेयर होल्डर इसको सेल नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको डिविडेंड चाहिए, वो सोचेगा कि डिविडेंड के बाद ही इसको बेचेंगे, तो मंडे को गिरावट होने के चांसेस और भी कम है। बात करें नंबर 3 पॉइंट की, वो है चार्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों चार्ट में भी आपको दिखाई पड़ रहा है स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में अच्छी खासी बढ़त दिखाई पड़ रही है। मेरे हिसाब से ये बढ़त आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। और ऐसा सिर्फ हमने ही नहीं किया है, ऐसा हमारे अलावा दोस्तों 29.85 30% लोगों ने भी किया है। 30% लोग ये स्टॉक को वापस घर पे लेकर गए हैं। डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 25%, और जब कभी भी डिलीवरी परसेंट 25% से ऊपर होता है मैं उसको पॉजिटिव मानता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी वेरी वेरी गुड स्टॉक एंड प्रेजेंटली एट अ स्लाइटली हायर प्राइसेस पे मिल रहा है। ओवर वैल्यूड है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को खरीदने के लिए आपको हमेशा डिप्स पे बाइंग करनी चाहिए। So overall very positive results and according to me market will take it very positively as it has beaten the market's expectation, और मेरे हिसाब से इसमें आपको पॉजिटिव मोमेंटम मंडे को दिखाई पड़ना चाहिए। So that's all from my side friends, thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you have any question queries do let us know, और आप हमारे ऐप में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।